वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट 12th क्लास में फेल हो गए हैं या जिनके जो है एग्जाम में नंबर कम आए हैं, जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं या जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है, वो कैसे अपने मार्क्स को जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आज इसी के रिगार्डिंग रहेगी। बात करते हैं, सबसे पहले हम NIS की बात करेंगे। NIS में ये जो आप अपने एग्जाम को कैसे दे सकते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा हमारे 2 टाइप्स के जो है एग्जाम होते हैं। एक पब्लिक एग्जाम के नाम से जाना जाता है और दूसरा ODE के नाम से जाना जाता है। तो ODE की फुल फॉर्म अगर देखा जाए, ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है कि आपकी डिमांड पे ही एग्जाम होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक एग्जाम के अंदर स्टडी सेंटर आपको मिलता है और फिर एग्जाम सेंटर। जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो NIS से 10th और 12th करते हैं तो उनको वहाँ पर पढ़ने के लिए स्टडी सेंटर भी दिया जाता है और फिर एग्जाम होता है तो उनको एक एग्जाम सेंटर भी अलॉट किया जाता है। तो ये होता है पब्लिक एग्जाम। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। इसमें आपको कोई भी क्लास यानी स्टडी सेंटर आपका नहीं होता, ना कोई क्लास आपको लेनी पड़ती है, बस एग्जाम सेंटर पे जाना होता है और अपने पेपर देने होते हैं, बस इसमें यही इतना होता है। अब पब्लिक एग्जाम की बात करें तो उसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें कहते हैं कि 20 जो आपके 20 मार्क्स होते हैं TMA के, ठीक है, जो आप असाइनमेंट्स बना के देते हो पर सब्जेक्ट, उसके आपके 20-20 मार्क्स लगते हैं और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम जो है पेपर आता है और टोटल मिला के 100 का पेपर होता है। और ये अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में किए जाते हैं, यानी अभी जो एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के वो अप्रैल मंथ वाले ही चल रहे हैं और ये पब्लिक एग्जाम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसका सेशन 6 मंथ के बाद आता है जिसको अक्टूबर एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पब्लिक एग्जाम होता है ये वाला। अब बात करते हैं हमारी ऑन डिमांड एग्जाम की। ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होता है, 100% जो है थ्योरी एग्जाम, ये थ्योरी एग्जाम का है, दिया जाता है। इसमें आपके कोई TMA के मार्क्स या कुछ मार्क्स ऐड नहीं किए जाते, जो पूरा सिलेबस है वही आपको याद करके जाना होता है और इसी का एग्जाम दिया जाता है। ये एग्जाम आपका जून के मंथ में, जुलाई अगस्त और यहाँ अक्टूबर तक चलता है। लेकिन ये जो डेट होती है आपकी, आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि आपको कब देना है। मान लो अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया तो नेक्स्ट मंथ अगर आप जून में चाहते हो तो आपका जून में ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ आपको क्या करना होगा, 1 मंथ के अंदर आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसको ऑन डिमांड एग्जाम कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें ये है, इसमें पूरा साल का वो पड़ता है प्रोसीजर और इसमें 1 मंथ का होता है कि 1 महीने के अंदर अगर आप चाहो तो ऑन डिमांड देके एग्जाम आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो, अपने नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑन डिमांड एग्जाम जो स्टूडेंट फेल हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा फेल हो गया है, जो स्टूडेंट फेल हो गया है वो IIT, JEE या नीट में एडमिशन नहीं ले सकता, बाकी कॉलेज में ले सकता है। देखो ऐसा ही होता है कि जो बच्चा फेल हो चुका है और वो ऑन डिमांड एग्जाम दे रहा है और उसको लग रहा है कि मैं इन तीनों में अपना जो है सिलेक्शन करा लूँगा 1 महीने के अंदर, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वो कॉलेज के लिए तैयार रह सकता है, कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा जो बच्चा फेलियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब क्रेडिट हैं और उन सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो जिसकी कंपार्टमेंट आई है बच्चे की तो वो क्या करेगा, मान लो 5 सब्जेक्ट है, उसमें से अगर मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो क्या करेगा, उधर जाके वो NIS में, यानी मान लो CBSE बोर्ड है तो वो NIS में 2 सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है और उसको ट्रांसफर करा सकता है। अब यहाँ देखो, जो स्टूडेंट पास है वो अपने पेपर ट्रांसफर नहीं करा सकते, ठीक है। कि तो जिन बच्चों ने, जो बच्चे पास हो गए हैं वो बच्चे क्या करते हैं कि अपने मार्क्स जो है वो बढ़ा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट का जब ऐसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तो इसमें जो आपकी मार्कशीट मिलेगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 2 मार्कशीट आएंगी, यानी कि एक मार्कशीट आपकी CBSE बोर्ड की होगी और दूसरी कौन सी होगी, NIS बोर्ड की होगी। लेकिन अगर मान लो आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है और अपने कंपार्टमेंट में आप सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स बढ़ के आएंगे, तो बेटा आपका जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट आपने क्या किया, अपने किस में दे दिए, आपने अपने CBSE बोर्ड से दिए हैं और 2 आप जो है NIS बोर्ड से दे रहे हैं। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ के आ जाएंगे तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और जब आपकी मार्कशीट आएगी वो NIS की ही आएगी, तो उसमें अलग नहीं होगा आपका, उसमें जो है सेम ही चलेगा, एक ही। लेकिन यहाँ पे अगर आप इम्प्रूवमेंट का दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट में दोनों की जो मार्कशीट होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप कहीं एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको CBSE बोर्ड और NIS दोनों की मार्कशीट को अलग अलग ही दिखाना होगा, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जो बच्चे अगर बिल्कुल ही फेल है अपने बोर्ड में, तो बच्चे वो ऐसे बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम बिल्कुल भी ना दें। वो अपना सिंपल पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। 100% सिलेबस आता है, ठीक है, तो उसकी तैयारी वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आप अपना जो भी है नेट पे जाओ, सर्च करो गूगल पे जाके, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। ऑन डिमांड एग्जाम की भी मिल जाएगी और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की भी मिल जाएगी, आपको क्या करना है। बट जब कभी भी आप ये आपको कोई बताए कि भाई ऐसे करो, तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ कंफर्म जरूर कर लेना कि वो NIOS की जो डिग्री है उसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि काफ़ी चीज़ों में, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया है IIT JEE और नीट में, यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं फेलियर स्टूडेंट्स को। तो यहाँ एडमिशन का अगर कोई कहता है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो भी है आप अपना पहले इंक्वायरी करके पता करके उसके बाद ही जो है इसमें एडमिशन लेना, ताकि आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी आपको चाहिए तो चैनल पे विजिट करते रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।